Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज एजुकेशन वन। तो वॉइस में अभी तक हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन, बेसिक रूल्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीख लिया था बिल्कुल डेप्थ में। सेकेंड पार्ट में हमने बाकी के जो इंडेफिनिट में बच गए थे, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, उन दोनों को कवर कर लिया था। वो भी बिल्कुल डेप्थ में करा था और साथ साथ में कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। आई होप आपने वो सब कर लिया होगा अच्छे से समझ के। तो आज हम पार्ट 3 में क्या करने वाले हैं, कंटिन्यूस टेंस को कवर करने वाले हैं। कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग वाली वीडियो में कि कंटिन्यूस में केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को ही पैसिव में चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि केवल आपको दो ही करने हैं अभी ये, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस वाला टेंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तीनों को एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे टेंस जो हैं एक्टिव टू पैसिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देख ले, उसी के बाद ये वाला टॉपिक देखना है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करेंगे, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो रूल देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इधर एक्टिव लिख दिए, इधर मैंने पैसिव लिख दिया। एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कर रहे हैं, एट्सेट्रा। पैसिव में क्या हो जाएगा, किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, इसमें क्या बनेगा, मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है। वह दवाई ले रहा है तो उसके द्वारा दवाई ली जा रही है, ठीक है। इस टाइप से किया जा रहा है करके किया की जगह आपको सिर्फ वर्ब लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कर की जगह वर्ब लगानी है, कर की जगह खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जो भी वर्ब मिलेगी आपको उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, किया जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से। तो एक्टिव में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला पार्ट आपको पहले से मिलेगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिए, इज सिंगुलर के लिए लगेगा, एम आई के लिए लगेगा और आर प्लूरल के लिए लगेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम किस में करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर में से कोई एक लगाएंगे। यहाँ पे नोट्स दे दिए मैंने। फिर बीइंग जरूर लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बीइंग लगा के फिर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फर्स्ट फॉर्म को बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर ये सब्जेक्ट का तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। रूल सारे आपने फर्स्ट लेक्चर में देख लिए हैं तो आपको ये अब ईजी लगेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे रूल डिस्कस कर लिए थे, तो जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है उसको तो ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं हम, और कुछ तो है नहीं, यहाँ पे सारे रूल्स वही चलेंगे। ऐसे ही एक्टिव में, नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा, बस सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में देखते हैं इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसी टाइप से करेंगे हम, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव वाला पूरा एज इट इज़ कॉपी करना होता है हमें, तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ऐसे ही इसमें भी डब्ल्यूएच वर्ड जो भी होगा, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, जो भी है, उसके बाद एज इट इज़ इंट्रोगेटिव वाला कॉपी करना है आपको। मतलब डब्ल्यूएच वर्ड के बाद इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा का सारा इंट्रोगेटिव वाला यहाँ पे कॉपी कर देना है। सेम टू सेम पास्ट कंटिन्यूस में होता है। पास्ट कंटिन्यूस में पहचान क्या होती है, कर रहा है की जगह क्या हो जाएगा, कर रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, किया जा रहा था। किया की जगह आपको वर्ब मिलेगी, कर की जगह। मैं नहा रहा था तो मेरे द्वारा नहाया जा रहा था। मैं खाना खा रहा था तो मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा था। इस टाइप से मिलेगा आपको। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ इजेमार की जगह क्या लगा दे हम, वाज वर्ब लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ पे एजेमार की जगह आप वाज वर्ब लगा दो, बाकी सारा सेम है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये वाज वर्ब लगता है पास्ट कंटिन्यूस में। अब वाज किसके लिए लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के लिए लगेगा। वर्ब किस लिए लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम सीधा क्या कर रहे हैं, सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस को अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रूल्स देख देख के ही हम सारी चीज़ें करेंगे। तो आई एम वॉशिंग माई क्लोज, तो इजेमर जहाँ दिख जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी के साथ। तो
आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ, तो मेरे द्वारा अपने कपड़े धोए जा रहे हैं, इस टाइप से हम बनाएंगे। तो वॉशिंग वर्ब हो गई, वर्ब के बाद सारा क्या होता है ऑब्जेक्ट, अगर टाइम और प्रीपोजिशन नहीं दे रखा हो तो यहाँ पे टाइम तो है नहीं ना प्रीपोजिशन है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो माई ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, माई क्लोथ्स। अब क्लोथ सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए इजेमार में से क्या लगेगा आर लगेगा, रूल्स देख लीजिए आप, सब्जेक्ट के बाद इजेमा लगाना है तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा आर, फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, बार बार मैं रूल नहीं दिखाऊंगा, आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माई क्लोथ्स आर बीइंग, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वॉशिंग की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी वॉश्ड। ठीक है, पैसिव में ये चीज़ ध्यान रखनी है, पैसिव में 90% से ज़्यादा केसेस में क्या होता है थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव टेंस में। ठीक है, तो माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, अब सब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, बाई किसके द्वारा, किसके द्वारा धोए जा रहे हैं मेरे द्वारा, तो बाई मी, मेरे कपड़े मेरे द्वारा धोए जा रहे हैं। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस। अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल। सी वॉज वॉशिंग सॉरी सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी, तो पैसे में क्या हिंदी बनेगी उसके द्वारा टीवी देखा जा रहा था या टीवी देखी जा रही थी, जैसे आप हिंदी बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो वॉचिंग के बाद टीवी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो टीवी विल बिकम सब्जेक्ट, टीवी क्या बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया टीवी। अब वाज भर में से वाज प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे बीइंग भी आएगा, देखिए वाजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाना है, टीवी के लिए सिंगुलर था तो वाज लग गया, वाजवर के बाद बीइंग लगाएंगे, टीवी वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉचिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉच्ड, द टीवी सॉरी टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाई, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का हो जाएगा हर, तो टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाई हर, उसके द्वारा टीवी देखी जा रही थी या देखा जा रहा था। ही इज़ नॉट ब्रशिंग हिज टीथ, ये नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग लगाना है। तो हिज टीथ क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हिज टीथ विल बिकम सब्जेक्ट, तो हिज टीथ, अब टीथ प्लूरल है, हिज टीथ आर, हिज टीथ आर बीइंग, अच्छा नेगेटिव है तो हम नॉट भी लगाएंगे, हिज टीथ आर नॉट बीइंग ब्रश्ड, हिज टीथ आर नॉट बीइंग ब्रश्ड बाई, किसके द्वारा हिम, उसके द्वारा, तो उसके द्वारा उसके जो दांत थे ब्रश नहीं किए जा रहे थे, इस टाइप से इसकी हिंदी बनेगी। चौथा देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव, एक मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का लिया है, एक पास्ट कंटिन्यूस का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस फिर पास्ट कंटिन्यूस, तो ये सिंपल हो गए, फिर ये नेगेटिव हो गए। अब पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव हो गया, दे वर नॉट बीटन सॉरी दे वर नॉट बीटिंग योर ब्रदर, वे आपके भाई को नहीं पीट रहे थे, तो पैसिव में क्या हिंदी बनेगी आपका भाई उनके द्वारा नहीं पीटा जा रहा था या उनके द्वारा आपका भाई नहीं पीटा जा रहा था, तो योर ब्रदर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो योर ब्रदर विल बिकम सब्जेक्ट, योर ब्रदर वाजवर प्लस नॉट, योर ब्रदर वाज नॉट सिंगुलर है ब्रदर, ब्रदर्स होता तो प्लूरल लगा देते लेकिन यहाँ पे ब्रदर है केवल, योर ब्रदर वाज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी बीटन बाई, किसके द्वारा देखा हो जाएगा देम। ये सारे रूल्स मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो फर्स्ट लेक्चर देखना ज़रूरी है तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल और नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। तो आर यू रनिंग ए रेस, क्या आप रेस दौड़ रहे हैं, रेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या आपके द्वारा रेस दौड़ी जा रही है। ठीक है, तो ये ए रेस जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देखो इजेमआर पहले है फिर सब्जेक्ट फिर बीइंग, तो इजेमआर के बाद सब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर बीइंग लगाएंगे फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इज ए रेस बीइंग, रन की थर्ड फॉर्म रन ही रहेगी, बाई किसके द्वारा, यू सब्जेक्ट है तो यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू का यू ही रहता है क्वेश्चन में। वाज द कैट ड्रिंकिंग द मिल्क, क्या बिल्ली दूध पी रही थी, तो क्या बिल्ली के द्वारा दूध पिया जा रहा था, तो द मिल्क क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, द मिल्क ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है इंट्रोगेटिव में, तो पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वर आएगा मिल्क के लिए, फिर बीइंग फिर थर्ड फॉर्म,
कंटिन्यूस सेंटेंस सेम है, बस इसे मार की जगह वाज वर्ड लगाना है। वाज द मिल्क बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ड्रिंक की, ड्रंक। वाज द मिल्क बीइंग ड्रंक बाय, किसके द्वारा, बिल्ली के द्वारा, तो द कैट एज इट इज लगाया द कैट। अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं करना है इसमें, द कैट लगा हुआ है तो द कैट लगाना, ओनली कैट कैट मत लगा देना, ठीक है। जो भी वहाँ पे है वे एज इट इज आप कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी है वो बाई लगा के यहाँ पे आ जाएगा। अपने WH वर्ड देखते हैं, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो पैसिव में हिंदी क्या हो जाएगी, आपके द्वारा मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है। तो WH वर्ड में रूल क्या लगता है, WH वर्ड पहले ही आता है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला फुल कॉपी करते हैं। WH वर्ड जो है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे और फिर इजेमार, फिर सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं। WH वर्ड एज इट इज, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, मी का सब्जेक्ट बन गया आई, लेकिन इससे पहले क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इजेमार में से आई के साथ क्या आता है एम, तो वाई WH वर्ड हो गया। फिर इंट्रोगेटिव वाला रूल, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, तो वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डिस्टर्ब। वाई एम आई बीइंग डिस्टर्ब बाई, किसके द्वारा, यू, आपके द्वारा, मुझे आपके द्वारा डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। पास्ट में देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, वेयर वर यू फीडिंग द बर्ड्स, आप बर्ड्स को कहाँ पे खिला रहे थे। दाना खिलाते ना, तो कहाँ पे खिला रहे थे वो ऐसा पूछ रहा है, तो रोड पे खिला रहे थे, छत पे खिला रहे थे, कहाँ पे खिला रहे थे, तो आपके द्वारा पक्षियों को कहाँ पर खिलाया जा रहा था पैसिव में, तो द वर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा। उससे पहले WH वर्ड, उससे भी पहले वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, तो वाज वर्ड में से क्या आ जाएगा वर आ जाएगा। वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो वेयर वर द वर्ड्स, बीइंग थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा, सॉरी बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। फीड की थर्ड फॉर्म होती है फैड, फीड फैड फैड, फीड होता है खिलाना, तो वेयर वर द वर्ड्स बीइंग फैड बाई, किसके द्वारा, यू का यू ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, WH वर्ड तो हमने कर लिया, अब स्पेशल WH वर्ड। मैंने पहली वीडियो में रूल बता दिया था कि वर्ड में विच में सिंपल रूल लगता है, ठीक है, और इसी को ही सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ब पे ही खत्म हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होता है, तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो व्हाट इज योर फादर डूइंग, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आपके पिताजी के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट वाले में सिंपल रूल लगता है और व्हाट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सिंपल रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज, सॉरी इजेमार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे वो पैसिव का हो उसमें भी ऐसे हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इजेमार की जगह क्या लगा देना है, बस वाजवर लगा देना है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तो इजेमार में से इसके साथ इज लगाएंगे, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में रूल बता देते। व्हाट इज, अब थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगाना पड़ेगा, व्हाट इज बीइंग, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई डन, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है योर फादर, बाय योर फादर, आपके पिताजी के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। ऐसे ही पास्ट वाला है, व्हाट वाज ही सेइंग यस्टरडे, वह कल क्या कह रहा था। तो टाइम को ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते, कभी सोचो वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो टाइम है, टाइम एज इट इज लगा रहेगा। वर्ब के बाद हम जब पैसिव बनाएंगे तो एज इट इज लगा देंगे इसको, यहाँ पे वर्ब पे ही खत्म हो गया ये सेंटेंस, तो वर्ब पे जब खत्म हो जाए तो जो WH वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो व्हाट और सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, इज सिंपल रूल लगाएंगे वर्ड वाले में, सॉरी ये तो पास्ट का है ना, तो पास्ट में इज मार कीजिएगा, वाज बनाएगा, तो व्हाट वाज, फिर थर्ड फॉर्म के से पहले बीइंग लेंगे, व्हाट वाज बीइंग, से की थर्ड फॉर्म सैड, बिल्कुल ऊपर वाला जैसे बनाया हमने बिल्कुल एज इट इज है, देखो वहाँ पे इज था, यहाँ पे बाज आ गया, यहाँ पे बीइंग एज इट इज रूल में था, थर्ड फॉर्म लगानी, यहाँ पे से थी वर्ब तो सैड लगा दी। अब बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, तो ही का क्या हो जाएगा हिम, व्हाट वाज बीइंग सैड बाय हिम यस्टरडे, यस्टरडे टाइम जो है सबसे लास्ट में लगाओ, टाइम लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज बीइंग सेड बाय हिम, कल उसके द्वारा क्या कहा जा रहा था। विच वाले में भी सिंपल रूल लगता है, विच बुक आर यू रीडिंग, क्योंकि ये वर्ब पे ही खत्म हो गया है, जो वर्ब पे खत्म होते हैं उसमें सिंपल रूल लगता है, और जो WH वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं। अब सब्जेक्ट कितना होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले सारा का सारा WH वर्ड होता है, तो ये सारा का सारा WH वर्ड है, कभी विच ले लो, विच बुक सब्जेक्ट बनेगा,
ये फर्स्ट रूल में हमने डिस्कस कर लिया था विच बुक, तो विच बुक अब सिंगुलर है प्लूरल है वो डिपेंड कैसे करता है, यहाँ पे देखा जाएगा। बुक सिंगुलर है ना तो बुक, ये विच बुक जो है पूरा का पूरा सिंगुलर माना जाएगा। अगर बुक्स होता तो प्लूरल। विच बुक इज, अब बीइंग लगाएंगे सिंपल रूल में, देखो यहाँ पे करा था ना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। विच बुक इज बीइंग थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म ये रीड ही रहती है, रीड रैड रीड स्पेलिंग तीनों की सेम रहती है। विच बुक इज बीइंग रीड बाई, किसके द्वारा, सब्जेक्ट तो है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आपके द्वारा, आपके द्वारा कौन सी बुक पढ़ी जा रही है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में विच वाला, विच मूवी वाज सी वॉचिंग, वह कौन सी मूवी देख रही थी। तो विच मूवी बन गया आपका क्या, सब्जेक्ट, सिंपल रूल लगाएंगे तो विच मूवी वाज बीइंग वॉच्ड, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी, बाई किसके द्वारा, हर, उसके द्वारा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 12 था, ये थे WH वर्ड स्पेशल केस। अभी कुछ और होंगे स्पेशल केस में, हुम और हु रह गए, तो हुम और हु का भी देखते हैं। हुम आर यू इनवाइटिंग इन योर पार्टी, आप अपनी पार्टी में किसे इनवाइट कर रहे हैं, तो आपके द्वारा अपनी पार्टी में किसको इनवाइट किया जा रहा है। अब देखो वर्ब यहाँ पे है, उसके बाद क्या है, ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वर्ब पे ही खत्म हो रहा है तो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन होम का चेंज कर देते हैं किसमें, बाई होम में, सॉरी होम का हु में चेंज होता है, होम का किस में चेंज होगा, हु में। ये फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे सारे रूल, तो हु और हु में ही चेंज करके, जैसे ही होम का हु में चेंज होगा उसमें सिंपल रूल लगाया जाएगा फिर। ठीक है, हु को ही सब्जेक्ट मानेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तो हु सब्जेक्ट हो गया हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज एम आर प्लस सिंपल रूल है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड, तो हु इज बीइंग इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन एज इट इज लगे रहने दो, इन योर पार्टी, इन योर पार्टी, किसके द्वारा, बाय यू। टाइम जो होता है टाइम तो लास्ट में लगाते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन पहले लगा देते हैं, टाइम आता अगर तो टाइम को लास्ट में लगाते हैं, तो यू, बाय यू। तो क्वेश्चन क्या था, होम आर यू इनवाइटिंग योर पार्टी, आप अपनी पार्टी में इनवाइट, किसे इनवाइट कर रहे हो, तो हु इज बीइंग इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया जा रहा है, इन योर पार्टी, आपकी पार्टी में, बाय यू मतलब आपके द्वारा। ऐसे ही बाजवर में भी हुम का लिया हमने, होम वर यू मिसिंग सो मच, आप किसे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। ठीक है, तो आपके द्वारा किसको इतना ज़्यादा मिस किया जा रहा था, तो मिसिंग के बाद ये जो है ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो मिस के बाद सो मच एज इट इज लगे रहने देना। ठीक है, तो होम का किस में हो जाएगा, हु में, होम वाले केस में हु में ही होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हु, अब वाजवर में से सिंपल रूल लगाएंगे तो वाजवर में से वाज, फिर बीइंग, हु वाज बीइंग मिस्ड, किसको मिस किया जा रहा था, सो मच, एज इट इज लगे रहने दो, किसके द्वारा, बाई लगा के यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन गया, क्वेश्चन मार्क, बाय यू, हु वाज बीइंग मिस्ड सो मच बाय यू, आपके द्वारा इतना ज़्यादा किसको मिस किया जा रहा था। अब देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, हु इज नोकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। तो पैसिव में कैसे हिंदी बनेगी इसकी, किसके द्वारा दरवाजे पर खटखटाया जा रहा है। ठीक है, तो हु को बाय हु में चेंज कर देंगे, हु को किस में चेंज कर देते हैं, बाय हुम में। हु और जो हुम होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हुम का तो हु में चेंज कर देते हैं और हु का बाय हुम में। लेकिन हुम को जब हु में चेंज करते हैं तो हु में सिंपल रूल लगता है, और यहाँ पे हु को बाय हुम में चेंज करेंगे तो WH वर्ड रूल लगता है। ये सब मैं फर्स्ट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। बाय हुम, अब WH वर्ड रूल लगाने के लिए इज एम आर भी लगाना पड़ेगा WH वर्ड के बाद, तो इज एम आर में से देखो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डोर है ना, तो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि डोर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो द डोर, बाय हुम इज द डोर, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीइंग नोक्ड, CNOCKED, और प्रीपोजिशन जो है वो एज इट इज लगे रहने दो, एट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बाई इसी के साथ लगा दिया, हुम के साथ। ठीक है, लास्ट में नहीं लगाना कि हुम इज द डोर बीइंग नोक्ड एट बाई, ऐसे नहीं लगाना, बाई हुम इधर ही कर दो आप। ठीक है, बाई हुम इज द डोर बीइंग नोक्ड एट, किसके द्वारा डोर जो है, दरवाज़ा जो है खटखटाया जा रहा है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, हु वाज स्कोल्डिंग यू, आपको कौन
डांट रहा था। तो आपके द्वारा किसको डांटा जा रहा था, तो हु का वही बाय हुम में करेंगे, और बाय हुम में जैसे ही करेंगे इसमें लगेगा WH वर्ड रूल। अब यू जो है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा, तो उससे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के लिए वर, क्योंकि यू प्लूरल में आता है। तो बाय हुम वर यू बीइंग, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म होती है स्कोल्डेड, स्कोल्ड मानी डांटना होता है, तो स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्कोल्डेड। बाय हुम वर यू बीइंग स्कोल्डेड, आपके द्वारा, सॉरी किसके द्वारा आपको डांटा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना ही करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता जो कि ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, इसलिए बाय इन्हीं में आ जाता है। तो ये था 16 स्पेशल केस थे। अब हम कुछ और देखते हैं। अब हम देखेंगे पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो पैसिव से एक्टिव बहुत ही इजी होता है, जो भी रूल होता है एक्टिव का वो तो आपको ध्यान में ही है, पैसिव का यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। तो आर यू बीइंग हेल्प बाय हर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव में हेल्प में वो पहले आती है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसका हम बना देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, बाय हर का सी बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में इज पहले लगता है। ठीक है, देखिए रूल दिखा देता हूँ मैं। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन इंट्रोगेटिव में आएंगे तो इजेमार पहले लगेगा, सब्जेक्ट फिर फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। और सबसे आसान तरीका होता है, आपको हिंदी बनानी आती है तो आप हिंदी बना लो। आर यू बीइंग हेल्प बाय हर, क्या आपकी मदद उसके द्वारा की जा रही है, तो हम इसमें एक्टिव में कैसे बनाएंगे, क्या वह आपकी मदद कर रही है, तो इज शी हेल्पिंग यू, क्या वह आपकी मदद कर रही है। आपको टाइम्स बनाने आते हैं तो आप ऐसे बना सकते हो बिना रूल के, इज सी हेल्पिंग यू, क्या वह आपकी मदद कर रही है, बिना रूल के। ठीक है, अगर रूल भी देखना है तो ये जो सब्जेक्ट था, तो ये तो सॉरी जो ऑब्जेक्ट था वो तो सब्जेक्ट बन गया। अब रूल क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर फिर फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने इजीली कर लिया, इज सी हेल्पिंग यू, क्या वह आपकी मदद कर रही है। इसका पैसिव कैसे बनाया था उन्होंने, ये जो ऑब्जेक्ट था उसको बना लेता है सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले इज एम आर फिर बीइंग फिर थर्ड फॉर्म, और ये सब्जेक्ट था इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, बाई पहले लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही व्हाट वाज बीइंग डन बाई राम, वर्ड वाला सेंटेंस है ये, सिंपल रूल लगा रखा है इसमें पैसिव में। तो वर्ड वाले सेंटेंस को हम एक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो राम बनेगा यहाँ पे आके सब्जेक्ट। राम से पहले वाज वर्ड में से वाज आएगा, उससे भी पहले WH वर्ड एज इट इज रहेगा, ये वाला वर्ड का वाट ही रहता है। तो व्हाट वाज राम, वर्ब क्या है, डन है तो ING आएगी। अब व्हाट वाज राम डूइंग, राम क्या कर रहा था, पैसिव में क्या बन गया था, ये राम के द्वारा क्या किया जा रहा था, वर्ड वाले में सिंपल रूल लगता है। तो देखो व्हाट एज इट इज हो गया था, फिर वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाई लगा के राम ऑब्जेक्ट बन गया था। ठीक है, बहुत ही ईजी होते हैं एक्टिव में बनाने। तो ये ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, इज सी बीइंग मिस्ड बाई यू, क्या वह आपके द्वारा मिस की जा रही थी, या क्या आपके द्वारा उसे मिस किया जा रहा था। तो हिंदी में बहुत ही आसान हो गया, क्या आप उसको मिस कर रहे थे, आर यू मिसिंग हर, बस आर यू मिसिंग हर, क्या आप उसे मिस कर रहे थे। अगर हिंदी बनानी आती है तो आप बहुत इजी तरीके से इसको कर सकते हो, नो रूल, कोई भी रूल की ज़रूरत नहीं होती। अगर रूल नहीं, अच्छा कोई हिंदी में प्रॉब्लम पड़ रही है हिंदी से बनाने में, तो रूल तो है ही आपके पास। बाई यू का यू सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर पहले आ गए, फिर सब्जेक्ट फिर फर्स्ट वर्ब प्लस ING, मिस्ड में फर्स्ट वर्ब में ING लगा दी। ठीक है, और जो ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, तो सी का क्या बन जाता है हर, लेकिन एक्टिव में बाई हर नहीं लगाते, पैसिव में लगाते बाई हर। तो ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखते हैं अब हम। लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द डोर वॉज बींग पुश्ड बाई हर, उसके द्वारा डोर को पुश किया जा रहा था, मतलब वह जो है डोर को धक्का दे रही थी। इस टाइप से हम एक्टिव में बना सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। तो वह डोर को धक्का दे रही थी, आप हिंदी से ऐसे ही बना सकते हो, सी वाज पुशिंग द डोर, सी वाज सॉरी पुशिंग आएगा, ये पुशिंग द डोर। बस रूल से बनाना चाहो तो रूल से बना सकते हो। बाई हर का बन गया सी के अकॉर्डिंग बाज वर्ब में से वाज, फिर फर्स्ट वर्ब प्लस ING, तो ये जो पुश है इसको फर्स्ट वर्ब में कर देंगे पुश प्लस ING लगा दी, इसमें पुशिंग हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं हम सब्जेक्ट। तो दिस वॉज वेरी सिंपल, हमने अब पैसिव से जो एक्टिव में कर लिए और एक्टिव से पैसिव में भी कर लिए। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसे।
बहुत सारे मैंने यहाँ पे सेंटेंस जो जिस टाइप की कराए हैं उसी टाइप के मैंने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड और स्पेशल केस ऑफ डब्ल्यूएच वर्ड सारे के सारे टाइप मैंने यहाँ पे आपको दे दिए। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में ये जो बेल आइकन होता है इसको प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करिए आप।